नमस्कार स्टूडेंट। ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कबास के इस YouTube चैनल पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए मानचित्रावली के बारे में। सभी विद्यार्थी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जो अच्छी तरह से देखें। आज अपन बात करने वाले हैं विश्व मानचित्र के बारे में। कल की क्लासों में अपन ने चर्चा की थी भारत के मानचित्र के बारे में। आज अपन विश्व के मानचित्र के महाद्वीपों की लोकेशन और महासागरों की लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि किसी प्रदेश की स्थिति को सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि वो उस देश की स्थिति कौन से महाद्वीप में है। अगर अपन महाद्वीप नहीं पता है, जैसे भारत कौन से महाद्वीप में, जैसे एशिया, तो एशिया की स्थिति अपन को जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए आज सबसे पहले अपन मानचित्रावली में मानचित्र को तैयार करते हैं। और इससे पहले अपन ये भी ध्यान रखना होगा, आज विशेष रूप से कुछ मानचित्र की रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है और ग्रीनविच रेखा है। इन रेखाओं के साथ साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि मानचित्रावली के अंदर दिया जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाइए या कर्क रेखा को दर्शाइए या मकर रेखा को दर्शाइए। तो इसके आपको लोकेशन की स्थिति को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, और जिस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो गुजरने वाली रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। इसको अपन ले रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसका नाम है भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरी, इसी 0 डिग्री की अपन बात करें, उत्तरी में इसको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में कहते हैं दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री इस रेखा का अपन बात करें, जिक्र करेंगे, और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। यानी कि 0 डिग्री के उत्तर में स्थित जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है, इसका नाम है कर्क रेखा। और 0 डिग्री के दक्षिण में, और ये 23.5 डिग्री है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। ये कटिबंध को विभाजन करने के लिए ये कटिबंध रेखा का विशेष ध्यान रखना है, और इसके सहारा लेते हुए अपने विश्व के मानचित्र को दर्शाएंगे। तो इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा। और 23.5 के बाद में 67.5 डिग्री एक अक्षांशीय वृत्त है, जिसका नाम है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और दक्षिण में 67.5 डिग्री है, और इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। और इसके बाद में 90 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी में, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। और 90 डिग्री दक्षिण में है, इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ बर्फीला इलाका है। ठीक है। आज अपन नक्शे के बारे में सबसे पहले मानचित्र को अच्छी तरह से बना लेते हैं। विश्व का मानचित्र विशेष रूप से ध्यान देना है। और ये विश्व के मानचित्र की लोकेशन को विद्यार्थियों विशेष ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। और ये विश्व के मानचित्र में अच्छी तरह से विद्यार्थी अपनी कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठे, इसकी लोकेशन को ध्यान रखना और मानचित्र को साथ में लेकर के बैठना है। और ये स्थिति जहाँ पर इस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, और इसके ऊपर में ठीक जो सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड, और ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में अपन ये ले रहे हैं यूरोप महाद्वीप की लोकेशन। ये क्षेत्र है यूरोपीय महाद्वीप का। ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और जहाँ ये फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड इस क्षेत्र में, और यहाँ अरब प्रांत, इसको आगे बढ़ते हुए एशिया महाद्वीप का क्षेत्र, ये भारत, ठीक है। तो इसी प्रकार ये विश्व के मानचित्र में एशिया और यूरोप का क्षेत्र। यहाँ पर ले रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और उसके बाद में इस क्षेत्र में अपन ले रहे हैं दक्षिणी क्षेत्र का,
ये वाला भाग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया। और इसके दक्षिण में अपन ले रहे हैं ये महाद्वीप का नाम है, जहां बर्फीला क्षेत्र है, इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये ध्रुवीय प्रदेश है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये विश्व का मानचित्र, इसकी लोकेशन पूरा संपूर्ण बन करके तैयार हो गया है। अब इसको एक एक को समझेंगे। सबसे पहले महाद्वीपों की स्थिति, महाद्वीपों की स्थिति, और इसके साथ में महासागरों की स्थिति, महासागरों की स्थिति। महाद्वीप का अर्थ होता है स्थलीय भाग, स्थलीय भाग को क्या कहा गया है, महाद्वीप, और महासागर जो है जलीय भाग। अब इसके अंदर अपन ने जो मानचित्र में बनाया है, ये संपूर्ण क्षेत्र स्थलीय भाग है, यानी कि इस संपूर्ण पृथ्वी का यानी कि लगभग 71% भाग है वो कैसा है, जलीय भाग है, और लगभग 29% जो भाग है वो कैसा है, स्थल भाग है। तो इसी प्रकार आपको इस पृथ्वी का आधार लेते हुए इसमें यानी कि 71% भाग है जलीय भाग, इसको कहा गया महासागर, और जिस क्षेत्र में 29% जो स्थलीय भाग है इसको कहा गया है महाद्वीप। अब विद्यार्थियों सबसे पहले अपन ले रहे हैं इस महाद्वीपों की लोकेशन में शुरुआती दौर पर पूर्व में उदित जो महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जहाँ ये क्षेत्र, यहाँ अरब प्रांत, अरब संयुक्त राज्य अपन बात करें अरब, और इस अरब से लेते हुए ईरान, इराक या यूराल पर्वत श्रेणी है, और यहाँ से लेते हुए इस प्रदेश के अंदर ये वाला भाग है संपूर्ण वाला जो पूर्व में ये एशिया महाद्वीप का है। इसमें अपना जो भारत जो स्थित है ये भी कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो भारत की लोकेशन को ध्यान में रखना है, भारत कौन से महाद्वीप में है, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसके पड़ोस में बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, इराक है पश्चिमी क्षेत्र में, और यहाँ पर मंगोलिया है, चाइना है, ठीक है, जापान है, भूटान है, नेपाल है। तो इन देशों का ये समूह संपूर्ण एशिया महाद्वीप में आता है। आज अपन को इसकी लोकेशन को ध्यान रखना है कि एशिया महाद्वीप कहाँ पर है, फिर अपन अलग से एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एशिया महाद्वीप की लोकेशन नंबर फर्स्ट, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में जिस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये विशेष रूप से विद्यार्थियों ध्यान रखना। इस यूरोप महाद्वीप में जहाँ अपन बात करते हैं ब्रिटेन और इसके साथ में स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और नॉर्वे, फिनलैंड, ये तमाम देशों की ये श्रृंखला है इस यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप आपको विशेष ध्यान रखना है कि एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। और तीसरी श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं, तीसरी श्रेणी के अंदर लोकेशन में ये महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की एक खास विशेषता यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि तीनों ही रेखाएं, करक, भूमध्य और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, और इसी के बीच वाला भाग अधिकांश जो है उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। तो ये वाला प्रदेश है जहाँ पर अपन बात करेंगे मिस्र है और अल्जीरिया है, बहुत सारे इन देशों की श्रृंखला जो अपन बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका की लोकेशन जहाँ करक और मकर रेखा के आपके बीच वाले क्षेत्र के अंदर दिखाई दे रही है, और इसके अंदर तीनों ही रेखाएं गुजरती है। नंबर 3 की बात करने वाले हैं, और नंबर 4 उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर विशेष रूप से यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके साथ में कनाडा, और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अलास्का,
ये वाला प्रदेश है, ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो अपन की लोकेशन सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपन को मालूम है देश, तो इस कौन से महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका के अंदर है, तो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है। अब फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली यहाँ एक विशेष रूप से एक नहर है, और जिस नहर का नाम है पन्नामा नहर। तो पन्नामा नहर है जो ये इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच के क्षेत्र से यहाँ से एक निकाली गई नहर है। फिर इस उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में जिस क्षेत्र है जिसको कहेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अंदर जहाँ पर ब्राज़ील और वेनेजुएला और उरुग्वे, पराग्वे, बहुत सारे देशों की, अर्जेंटीना, ठीक है ना, चिली, इन देशों की जो श्रृंखला है ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जहां पर बात करेंगे एंडीज की, तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ से उत्तरी शहर क्षेत्र से लेते हुए ये संपूर्ण चिली वाला प्रदेश है, ये यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जहाँ दक्षिण अमेरिका के अंदर विद्यमान है। और यहाँ पर अपन बात करें उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकीज पर्वतमाला, तो यहाँ उत्तरी अमेरिका के अंदर है। तो ये लोकेशन को ध्यान रखना, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, यह दक्षिण अमेरिका का भाग है। आगे की चर्चा में अपन बढ़ते हैं इस प्रदेश के अंदर नंबर 6 की ओर, नंबर 5 की ओर ध्यान देना, जहाँ इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप ये ऐसा प्रदेश है जहाँ ठंडा प्रदेश है, यहाँ लगभग बात करें जो 85 से 90 अक्षांशों के मध्य वाला ये स्थान है जहाँ हमेशा के लिए क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ भाग होता है। और इसलिए इस क्षेत्र में इसको अपन कह सकते हैं कि ये महाद्वीप जनशून्य महाद्वीप है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की जनसंख्या नहीं पाई जाती क्योंकि इस प्रदेश में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, और इस क्षेत्र में क्या है, हमेशा के लिए बर्फीला क्षेत्र है, और इसके कारण लोगों के रहने के लिए एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रदेश पर किसी भी प्रकार की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। और ये जो महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको अपन कहेंगे दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र। फिर बाद में नंबर लास्ट 7, और इस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये महाद्वीप की अपन बात करें, इस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा का नाम है मकर रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये लोकेशन को सबसे पहले ध्यान रखना होगा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और इसके साथ में ये अपन मानचित्रावली के अंदर ध्यान रखना होगा, आज अपनी क्लास के अंदर महाद्वीपों की स्थिति को जानना था, और इसमें सबसे पहले अपन एशिया की लोकेशन को देखा, ये एशिया महाद्वीप पूर्व में उदित क्षेत्र है, फिर इसकी पड़ोस में कौन सा, यूरोप, फिर दक्षिण में अपन बात करें जहाँ तीनों ही अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, करक, मकर और भूमध्य, यहाँ अफ्रीका की स्थिति, फिर ये उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। हाँ ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप आज भी इस क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र रहती है, जहाँ एस्किमो है, बुशमैन है, ठीक है ना, इस प्रकार की विशेष रूप से जनजाति रहती है। और इस ग्रीनलैंड पर वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए डेनमार्क का कब्जा है, डेनमार्क, ध्यान रखना होगा, ये क्षेत्र है ग्रीनलैंड। ये एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं, ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और एक क्षेत्र आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का अर्थ होता है जिसके तीन ओर से ऐसा स्थलीय खंड होता है, तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। जैसे भारत का जो है दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, यह प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है। और महाद्वीप का अर्थ ये होता है कि विश्व का एक विशाल स्थलीय खंड को क्या कहते हैं, महाद्वीप। तीन चीजों को आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है, एक द्वीप होता है, एक प्रायद्वीप होता है, एक महाद्वीप होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इन महाद्वीपों की स्थिति को अपन ने जाना है। महाद्वीप नंबर 1 एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके साथ में अपन को ये भी ध्यान में रखना है, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से
दो महाद्वीपों से गुजरती है। फिर ये भी ध्यान रखना है, कर्क रेखा है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप से गुजरती है। फिर मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, इसके साथ में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। तो ये महाद्वीपों की स्थिति हो गई। अब बात करने वाले हैं जो महासागरों की स्थिति को। महासागर, अब विद्यार्थियों महासागर जो एक विशाल जलीय भाग को अपन क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। अब महासागरों में सबसे पहले ले रहे हैं प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, और इस प्रशांत महासागर के अंदर देखा जाए ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इसके इस क्षेत्र की और बात करें, नंबर 1 महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। फिर यहाँ ले रहे हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रदेश के अंदर भी यहाँ ध्यान रखना है, इसके पास में है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, अब प्रशांत महासागर, इस प्रदेश के अंदर भी प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है और इसी क्षेत्र में भी प्रशांत महासागर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भ्रम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। इस प्रकार इसको अपन क्या है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर। फिर बात में नंबर 2 की चर्चा करने वाले हैं। इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जो यहाँ उत्तरी में ग्रीनलैंड और इसके साथ में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये संपूर्ण जलीय क्षेत्र है। इस जलीय क्षेत्र को अपन क्या नाम दिया है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महासागर है और ये विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर है, क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों की बात करें, इधर यूरोप और इधर उत्तरी अमेरिका, विकसित इन देशों की श्रृंखला है। और इस क्षेत्र में जहाँ जो व्यापारिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र हैं और यहाँ पर जहाज़ों का आवागमन अधिक होता है, और इस प्रकार इस महाद्वीप को विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर, इसकी आकृति को देखा जाए अंग्रेजी के एस के समान दिखाई देती है, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, और ये है प्रशांत महासागर जो त्रिभुज की आकृति के समान है। अब तीसरी क्रम के अंदर बात करें जिस महाद्वीप सागर का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर यानी कि तीसरा बड़ा महासागर है अपना जो हिंदुस्तान, इस हिंद महासागर के ठीक उत्तर में स्थित है। और इसकी आकृति आपको एम अक्षर के समय ये दिखाई दे रही, एम अक्षर, जैसे कोई एम बन रहा है, ठीक है। तो ये दक्षिण की लोकेशन को देखा जाए, आपको दर्शाना है हिंद महासागर विश्व के मानचित्र में कहाँ स्थित है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में जो जलीय भाग है इसका नाम क्या है, हिंद महासागर। तो 3 महासागर आपके क्लियर हो गए। चौथे महासागर की बात करें, अंटार्कटिका महाद्वीप है और इसके पास पास में आपको ये जलीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और इस जलीय क्षेत्र को, इसका नाम है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अंटार्कटिका महासागर है कहाँ, तो ये दक्षिणी वाला क्षेत्र, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ठीक पास में जो जलीय भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये, तो ये महासागर कौन सा है, अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। फिर बाद में विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात करें, ये ग्रीनलैंड के उत्तर वाले क्षेत्र में, और ये जो जलीय भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको अपन कहते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर, क्योंकि इसका जल क्षेत्र बहुत कम है और इसका जल क्षेत्र अधिक है, प्रशांत महासागर, इसलिए ये बड़ा है क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल में छोटा है। तो आइए अपन क्रम के अंदर सबसे पहले बात करें कि ये वाला भाग प्रशांत महासागर और ये वाला भाग भी प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है, गोल है, और इसी प्रकार अपन को दोनों गोल करेंगे तो ये संपूर्ण क्षेत्र एक हो जाएगा, इधर वाला क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा महासागर है, तो ये महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरी अपन बात करें अटलांटिक महासागर, जहां अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला जलीय भाग को अपन क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। फिर
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप के दक्षिण वाला क्षेत्र, ये महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। फिर बाद में इस अंटार्कटिक महासागर के उत्तरी क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है ये महासागर, जिसका नाम है अंटार्कटिका महासागर। और फिर बाद में जो ग्रीनलैंड के आसपास के क्षेत्र में जलीय भाग है ये आर्कटिक महासागर है। तो आपको ये तीन बातों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा है आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका। तो इसके अंदर ध्यान रखना ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है और ये अंटार्कटिका है, ठीक है ना। तो तीन महासागरों की बात करें ना तो इसका नाम अलग अलग यहाँ, क्योंकि कई बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं अंटार्कटिक और आर्कटिक या अंटार्कटिका पर। तो या अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। तो विश्व के मानचित्र में अपन देखते हैं तो 5 महासागर और 7 महाद्वीपों की चर्चा की थी। अपन फिर एक रेखा का विशेष ध्यान देना होगा। ये रेखा है जो एक समय का निर्धारण करने के लिए एक रेखा गुजारी गई है और इस रेखा का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। जैसे पृथ्वी को अक्षांशीय विस्तार के अंदर 2 भागों में बांटने वाली रेखा है ना, वो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। वैसे ही देशांतरीय विस्तार यानी कि खड़ी रेखा के रूप में देखा जाए पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच यानी कि जहाँ ये गुजरती है, यहाँ ध्यान रखना ब्रिटेन और यहाँ इसकी राजधानी लंदन। और लंदन की बात करें, इस लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से जहाँ GTM यानी कि ये विश्व का जो टाइम है इसको निर्धारण करने के लिए एक रेखा गुजारी गई है और इसके कारण इस क्षेत्र के अंदर 0 डिग्री देशांतर रेखा या इसका नाम मध्याम रेखा या इसको यामोंतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये ठीक आपको ध्यान रखना है, ये अंटार्कटिक महासागर से ये गुजारी गई है और अफ्रीका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों से गुजरती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है इस 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर समय हमेशा प्लस होता है और पश्चिम में जाने पर समय हमेशा माइनस होता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है सूर्य की स्थिति अलग अलग है। जैसे अपन के ध्यान रखना भारत और ब्रिटेन के बीच में 5 घंटे और 30 मिनट का सूर्योदय होने में अंतर है, ठीक है। इसके लिए विश्व ने कई देशों से सम्मेलन करके एक जगह का निर्धारण किया और विश्व का जो ये समय है इससे लिया जाता है ग्रीनविच से, ठीक है। तो इसी प्रकार आज की क्लास के अंदर विद्यार्थियों अपन ने चर्चा की है कि विश्व के महाद्वीप और महासागरों की चर्चा। आप विद्यार्थी इसको समझने का जो प्रयास करना है, महाद्वीपों की लोकेशन को ध्यान रखना है और महासागरों की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए और साथ में कुछ मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।